फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि मेटल्स को हमने किस मेटल और नॉन मेटल को किस बेस पे हमने डिवाइड किया था कि मेटल्स जो होते हैं वो लस्टर होते हैं, सोनोरस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। हमने इस बेस पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में उसको हमने डिवाइड किया था मेटल और नॉन मेटल को। और अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम उसके अंदरूनी चीज़ें देखेंगे कि उसके मतलब मेटल्स जो है किस बेस पे उसको मेटल्स का नाम दिया गया है और नॉन मेटल को किस बेस के नॉन मेटल का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आइए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मेटल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मेटल्स की डेफिनेशन क्या है? दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस by losing our electron is known as metals। कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बना लेंगे, वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। अब जैसे देखते हैं, अब जैसे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 283। अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में इसको आसानी होगी कि या फिर 8 से 5 इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में आसानी होगी ना, इसलिए लूज़ करेगा। अब लूज़ करते हैं तो क्या होएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होएगा फिर ये क्या करेगा? 3 लूज़ करेगा। सो इसमें क्या बनेगा? 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। और ये फिर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है? इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या होएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमने डेफिनेशन में क्या देखा है? दूज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। अब इसने क्या किया? अभी अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको दे दिया, अभी पॉजिटिव आयन फॉर्म किया। बाय लूजिंग अवर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटल। सो दोस्तों, इसकी ये डेफिनेशन थी। आइए देखते हैं आगे। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अब कोई भी मेटल्स लोगे, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव। और जैसे आयरन हो गया Fe, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव कई बार शो करता है या फिर 3 पॉजिटिव शो कई बार शो करता है। अब जो भी मेटल्स होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और देख लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम पे +1 एंड पोटेशियम के ऊपर भी +1 होता है। अब ये सारे क्या होते हैं कि ये पॉजिटिव होते हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, कि जो मेटल्स होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे हमेशा नेचर में। और थर्ड पॉइंट क्या है? मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कि मेटल की टेंडेंसी होती है, कि उसकी क्षमता होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। अब जो एल्यूमिनियम का हमने एग्जांपल लिया था, इसने क्या किया था? मतलब इसने लूज़ ही किया था ना। अब सोडियम का लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 8 और 1। अब इसके पास टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। अब इसको अगर 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बहुत परेशानी होगी ना। अब ये क्या करेगा? लूज़ करेगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन देना ईजी होएगा या फिर 7 लेना? इस देना ईजी होएगा ना, इसलिए एक लूज़ करेगा। इसलिए इसकी टेंडेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। तो ये क्या आता है? मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। सॉरी, मतलब ये इसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? मेटल्स हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। अब क्या है कि जो मेटल्स होंगे, एक हम एटम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे ये हम मैग्नीशियम का बना लेते हैं, चलो मैग्नीशियम का बना लेते हैं। अब मैग्नीशियम की जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 12। अब इसके एटम होंगे, ये इसकी फर्स्ट इसके के शेल मान लेते हैं, ये एल मान लेते हैं। अब इसमें 2 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बड़ी शेल में। अब इसकी जो वैलेंस शेल होएगी, अब जो लास्ट वाली शेल होती है उसको क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? लास्ट कितने? 2 और 8 10, 10 और 2 बच गए, ये 2। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कि जो
मेटल्स होंगे ना, उसके वैलेंस शेल में 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे मैग्नीशियम है, इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये लूज़ करेगा, इसकी टेंडेंसी है लूज़ करने की। अब जैसे सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ये जैसे न्यूक्लियस बना दिया हमने, और ये फर्स्ट सेल 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8 आएगा। और लास्ट शेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इसकी लास्ट शेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी लूज़ करेगा, तो इसकी जो वैलेंस शेल, जो लास्ट वाली शेल होएगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 से लेकर 3। अगर 1 से लेकर 3 तक होएंगे तो ये क्या करेंगे, लूज़ करेंगे। ये आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बन कर आ सकता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर इन दी वैलेंस शेल ऑफ दी मेटल्स। तो आपने क्या कहना है, 1 2 3, आपने ये कहना है। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। अब दोस्तों बात आती है मेन पॉइंट की। अब इससे सारे जो आगे आएंगे वो सारे मेन पॉइंट आएंगे, अपने ध्यान से देखने हैं। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड। अब कैसे फॉर्म करेगा देखते हैं। जैसे मेटल, ये हम मेटल मानते हैं एम, चलो पूरे लिख देते हैं, METAL, मेटल प्लस ऑक्सीजन, OXYGEN। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, METAL, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, आइए हम इसका एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, Mg को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं O2 के साथ। देखते हैं इसको, ये क्या बन गया, MgO। आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी की थी वो क्या थी, मैग्नीशियम रिबन वाली। हमने उसको क्या करा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था बाय बर्निंग। तो वो क्या करा था, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया था। जो उसकी वाइट ऐश थी वो क्या हुई थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया था। अब ये क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। ठीक है, देखते हैं ये कैसे बना है, बना के भी दिखा देते हैं। मैग्नीशियम की ऊपर चार्ज होता है Mg2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास होता है 2 नेगेटिव। अब ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो क्या बनेगा, Mg2O2, और 2 से 2 कट हो जाए तो MgO बन गया। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब कराते हैं पोटेशियम की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, पोटेशियम प्लस O2। पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास होता है 2 नेगेटिव। आइए देखते हैं कि ये क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, सॉरी पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, सॉरी KO। आइए एक और देखते हैं, K2O। चलो आइए देखते हैं। अब कराते हैं हम किसकी कराएं, सोडियम की कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, Na+O2। तो क्या बनेगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के साथ कराई तो क्या बनेगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो इसको बैलेंस करें, इसके ऊपर आगे 2 आ जाएगा, ये बैलेंस हो गया। अब उधर ऑक्सीजन के साथ करना है, इधर 2 ऑक्सीजन बैलेंस, ये 4 हो गए, इसको 4 कर देते हैं, ये भी बैलेंस हो गई। इसको भी बैलेंस करना है, इसके आगे 4 आ जाएगा, इसके आगे 2 आ जाएगा, ये बैलेंस हो गई। चलो आगे देखते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको रफली बता दूं कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और आगे इसके ऊपर एक रिएक्शन आएगी, हम वो देखेंगे। आपने इतना याद रखना कि सोडियम एंड पोटेशियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल। ओके, अब आगे देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज हम आगे करेंगे पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद। आइए देखते हैं, मेटल ऑक्साइड react with H2O to form हाइड्रोक्साइड, मेटल शॉर्ट में ले देता हूँ, मेटल शॉर्ट में ले देता हूँ, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कि जो मेटल होंगे वो क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे किसके साथ, H2O वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं कोई एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड का ले लेते हैं। पोटेशियम, अगर मैं बात बता दूं कि पोटेशियम अगर H2O के साथ सीधा भी रिएक्ट करता है ना तो वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है बिना ऑक्साइड के। तो क्या करेगा, ये सीधा ही हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है,
ओ एच, ठीक है। क्या करता है कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम और सोडियम वाइग्रूसली रिएक्ट करते हैं, इसलिए अगर ये बिना भी ऑक्साइड होए ना तो भी ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम। ये आपने बात याद रखनी है कि अगर पोटेशियम एंड सोडियम है जो H2 के साथ रिएक्ट भी करेंगे तो सीधा क्या करेंगे, तो सीधा हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देते हैं। ये दो ही मेटल ऐसे हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं, ये दो ही फॉर्म करते हैं। और कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा अकेला मेटल। मेटल ऑक्साइड ज़रूर करेगा पर इन दोनों को छोड़कर, विदाउट ऑक्साइड। ये देखते हैं MgO को, MgO प्लस में H2O। क्या किया हमने, मेटल ऑक्साइड को H2O के साथ रिएक्ट कराया तो क्या होएगा, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ठीक है, प्लस में H2 गैस रिलीज हो जाएगी, H2, ठीक है। मेटल्स की रिएक्शन कराई तो क्या हुआ है, H2 गैस रिलीज हुई और क्या बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आइए एक दो और देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कराते हैं, Al2O3, चलो देखते हैं H2O के साथ, ठीक है। क्या बन गया ये, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का थ्राइस, ठीक है, प्लस में H2 रिलीज़ होगी, ऐसे साइन दे देते हैं, अभी H2 रिलीज़ होगी, ठीक है। एक और देखते हैं, किसकी कराएं अब, फेरक्स ऑक्साइड की कराते हैं, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, प्लस में H2O, एक्शन कराए फेरस FeOH थ्राइस प्लस में H2, ठीक है, ये रिलीज़ होगी। चलो अब ये देख लिया, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉरी ये दिखा नहीं आपको, चलो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो मेटल्स हैं, क्या हैं, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड H2। कि जो मेटल होंगे वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वो साल्ट फॉर्म करेंगे और H2 फॉर्म करेंगे। ये अपने याद रखना है कि मेटल्स जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, वो क्या करेंगे, एक तो साल्ट फॉर्म करेंगे प्लस में H2 गैस रिलीज़ करेंगे। आइए रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, Mg की करा लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस में HCl, ठीक है। मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस में H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट प्लस H2, ओके। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एल्यूमिनियम की Al, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव, प्लस में HCl की कराएं, चल H2SO4 की कराते हैं, H2SO4। ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी तो जो pH वैल्यू है वो 1.3 टू 1.4 के बीच में रिलाइज करती है, और इसकी जो है वो 0.3 से ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, ठीक है, pH वैल्यू। वैसे मत लेना, चार्ज मत सोच लेना, pH वैल्यू है, ठीक है। एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साथ कराई तो क्या बन गया, Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस में H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। और एक और दे लेते हैं, फेरस की कराएं, चलो सोडियम की कराते हैं, सोडियम प्लस में HCl, सोडियम के HCl से कराता क्या ही तो क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव रिएक्ट टू ईच अदर, इसके ऊपर क्या है -1, इसके ऊपर क्या है +1, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन गया, NaCl प्लस में H2 रिलीज, ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं, मेटल रिएक्ट विद बेस, मेटल रिएक्ट, सॉरी दूसरे पेन से लिखना, चलो कोई बात नहीं, रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट प्लस H2। क्या करेंगे, मेटल्स जो आएंगे वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, साल्ट प्लस H2, क्या करेंगे, साल्ट प्लस H2। आइए देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट प्लस H2, ये आपने याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ओके। तो फर्स्ट देखते हैं, अब किसकी कराते हैं, हम कराते हैं मैग्नीशियम की NaOH से, NaOH। अब NaOH से तो करा नहीं सकते, Na से तो करा नहीं सकते क्योंकि वो खुद ही इसके साथ है, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब Mg की कराते हैं,
तो ये क्या बनेगा, NaMgOH ट्वाइस, सोडियम मैग्नी सॉरी NaMgO2, ओके, प्लस में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये कंबाइंड फॉर्म में बनेगा क्योंकि Na को हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, आगे एक को देखते हैं, पोटेशियम की NaOH। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। सॉरी, हाँ सही है, मैंने लगा गलत करा दिया, चलो कोई बात नहीं, सही है। बाकी देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखते हैं नॉन मेटल्स, बात आती है नॉन मेटल्स की। चलो देखते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन by gaining of electron is known as non-metal. For example, O2H, H को हम नॉन मेटल्स में नहीं कह सकते क्योंकि भी पता नहीं है। O2 ले लिया, और कौन सी लेंगे, फ्लोरीन ले लिया, और बहुत सी गैसें, बाकी दो देख लो एक बार, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में लो। ये कौन सी हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं जिनकी टेंडेंसी होती है गेन करने इलेक्ट्रॉन की। दोज इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नॉन मेटल। कि वो एलिमेंट जो नेगेटिव आयन फॉर्म करें इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो क्या होएगा, उसको क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स कहेंगे। अभी देखते हैं ये कैसे होता है। ऑक्सीजन का एग्जांपल देखते हैं, O2। इसका क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 6। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपनी इसने ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर इसको लेने इजी हैं या फिर देना इजी है, 6 लेना इजी, 6 लेना है मतलब 2 लेना इजी है, 6 देना इजी है। ये क्या करेगा, 2 लेना इजी है। ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसलिए ये क्या होएगा, क्या करेगा, ये नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा, 2 नेगेटिव फॉर्म करेगा, 2 नेगेटिव। तो इसलिए ये क्या होएगा कि ये नेगेटिव, ये नॉन मेटल है, इसलिए ये नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, तो इसलिए नॉन मेटल है। दोज एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नॉन मेटल। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में मैंने यही है कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे वो कौन से होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसकी टेंडेंसी होती है कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कि नॉन मेटल होते हैं क्या, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये क्या करते हैं, नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, और इनके ऊपर का चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव का। तो ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स हैव 5 to 7 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। नॉन मेटल्स होते हैं उसकी क्या होते हैं, 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वैलेंस शेल में। तो कैसे करें, अब ऑक्सीजन का एग्जांपल लें तो उनकी जो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2 6। इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये कितने 5 और 7 के बीच में लाइज कर रहे हैं ना, तो इनके क्या होते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 से 7 के बीच में भी होते हैं। ठीक है, ओके होएगी। तो अगली वीडियो हमारी आने वाली है इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ के